भारीपन अधिक है, अपनी तरफ खींचने की शक्ति अधिक है। अब अभी चाह करके भी जमीन से पैर उठा नहीं पाओ, उठा नहीं पाएंगे, दोनों पैर थोड़ी उठा सकते। दोनों पैर उठाने का मतलब है आकाश में उड़ना, या पृथ्वी से अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा ले। ये गुरु तत्व है पृथ्वी का, जो आपको अपने दोनों पैर ऊपर हवा में उठाने नहीं देगा। आप पलंग पर बैठ जाओगे तो उठा सकते हो, लेकिन फिर भी पलंग पर तो बैठे ही, और पलंग रखा हुआ है भूमि पर, और भूमि के गुरुत्व के कारण से ही आप बैठे हुए हो पलंग। तो मंत्र किसको कहते हैं? गुरु मंत्र कहते हैं गायत्री मंत्र। गायन्तु त्रायते इति, गायन करने वाले का त्राण यानी कि रक्षा करता है या उसका कल्याण करता है, जो उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। प्राचीन काल में जब गुरुकुलों में बच्चे पढ़ा करते थे, तब उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे गुरुजी सबसे पहले, उसके बाद कुछ और पढ़ाते थे। गुरु मंत्र के नाम से भी खूब बड़ा व्यापार चला। लोग आज अलग अलग गुरुओं के पास जाकर के अलग अलग नाम की दीक्षा लेते रहते हैं, और बोलते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं। ये बात ठीक है, गुरुत्व शरीर में, जीवन में, इन सब में बहुत आवश्यक है। लेकिन अब गुरु ही अगर उटपटांग मिल गया तो उसका क्या करेंगे? यदि गुरु ही उटपटांग गलत गलत मिल गया तो फिर हमारा कल्याण करेगा कि या नुकसान करेगा? बताओ। तो नुकसान करेगा। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी एक वाक्य कहते हैं, स एषः पूर्वेषाम अपि गुरु काले, क्या कह रहे हैं? जो वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण, काल यानी समय के द्वारा नष्ट नहीं होता परमेश्वर परमात्मा, पूर्व महर्षियों का और ऋषियों का भी गुरु है, अर्थात ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। स एष पूर्वेषाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने योग, अष्टांग योग की दीक्षा पूरे संसार को दी, वो कह रहे हैं स एष पूर्वेषाम अपि काले नानवच्छेदात्, यानी कि वह परमात्मा कभी भी समय से समाप्त नहीं होता। समय से समाप्त नहीं होता का मतलब, जितने भी गुरु हैं, आज मान लीजिए आपने हमें भी बोल दिया, तो हम भी समय के साथ तो चले जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो मरण धर्मा है, ये चला जाएगा शरीर थोड़े समय बाद। ऐसे ही और भी जिन जिन शारीरिक रूप से गुरुओं को हमने बनाया है वो भी चले जाएंगे। तो पूर्वेषाम अपि, ऋषि महर्षियों का भी और हमारा भी अगर कोई गुरु है तो वह परमात्मा है। इसीलिए स एष पूर्वेषाम अपि काले नानवच्छेदात्, काल भी छेद नहीं सकता उसको, और वो कौन है? वो परमात्मा है। फिर वेद का एक वाक्य, ये तो योग दर्शन का एक वाक्य, वेद का एक वाक्य देख लेते हैं। वो कहते हैं गुरुणाम गुरु ईश्वर। ये दूसरी परिभाषा बता रहा हूँ। गुरुणाम गुरु ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है, तो अगर कोई है तो वो परमात्मा है, ईश्वर है। ठीक है, गुरुओं का भी गुरु। गुरु लोग भी गुरु कैसे बने? ईश्वर की पूजा करके बने, ईश्वर की उपासना करके बने। ऐसे गुरुओं का भी गुरु है। वो एक भजन है ना, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने परमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने परमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया हो।
राम कहे तेरी महिमा। ये भजन है। दूसरा दूसरा एक गुरुत्व, वेद का वाक्य बता, क्या कहता है वो? गुरु नाम गुरु ईश्वर, यानी कि गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है। गुरु जी अगर अपने रास्ते से नीचे उतर जाए, अपना सही मार्ग छोड़ देने, तो हम किसको गुरु माने? तो परमात्मा। और वास्तव में तो वो उसका भी गुरु है ही। देख रहे हो ना, 540 लोग एक सर्वे के अनुसार संसार में ऐसे हैं जो अपने आप को गुरु और ईश्वर का अवतार बताते हैं, ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, जिनमें से 200 से अधिक तो जेल में, है ना। तो इसीलिए आज के संसार में गुरुओं के नाम से भी लोग ठगते हैं। गुरु डम, इसको कहते हैं गुरु डम। कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत जान जाता है तो अपने आप को गुरु मानने लगता है। कोई भी व्यक्ति, जिसको देखो गुरु बनने का शौक है, जिसको देखो। अध्यापक लोग थे, वो भी सोच रहे हैं कि हम गुरु हैं, और अध्यापक शिक्षक दिवस के दिन भी सम्मान लेते हैं और गुरु पूर्णिमा भी सम्मान लेते हैं। शिक्षक अलग होता है, गुरु अलग होता है। शिक्षक शिक्षा का गुरु होता है और गुरु जो है दीक्षा का गुरु होता है। तो शिक्षक दिवस उनका अलग है, 5 सितंबर, और गुरु पूर्णिमा अलग है, आषाढ़ की पूर्णिमा को। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। तो कल से श्रावण मास शुरू हो जाएगा, अगर चंद्र वर्ष के हिसाब से देखा जाए। आज से हो गया वो, सुबह 8 बजे से। और यदि सौर वर्ष के हिसाब से जो वास्तविक वर्ष होता है, जिसको अपन सही सही ज्योतिष सही सही समय कहते हैं, तो उस हिसाब से आज से अभी आषाढ़ की कृष्ण पक्ष शुरू होगा। सौर वर्ष, अपन सब लोग क्या है, भारतीय लोग हैं, सूर्य को केंद्र मान करके सभी अपने गणगिनतियों को करते हैं, है ना। तो सौर वर्ष, सौर मंडल वाले लोग, तो इसीलिए अभी आषाढ़ मास चल रहा है। वर्षा ऋतु का 1 महीना समाप्त हो गया, 1 महीना शेष है। तो 1 महीना जब वर्षा ऋतु का समाप्त हो जाता है, तो उस दिन है ना, जून से प्रारंभ होती है, 23 अगस्त तक खत्म हो जाता है। तो 23 जुलाई को इसका 1 महीना पूरा हो गया, उसी दिन गुरु पूर्णिमा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? जरूरी नहीं है 23 जुलाई को हर बार गुरु पूर्णिमा आए, लेकिन 2-3 दिन आगे पीछे होती है। लेकिन ये है कि 1 माह वर्षा का हो गया। अब बात करते हैं हम गुरु के बारे में। हमने एक दर्शन का वाक्य देखा, एक वेद का वाक्य देखा। अब ऋषियों का एक वाक्य देख लेते हैं, जिसका नाम महर्षि भर्तृहरि है। आपने नाम सुना होगा महर्षि भर्तृहरि जी का। भर्तृहरि जी गुरु किसको कहते हैं? भर्तृहरि जी कहते हैं, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या, विद्या मतलब आप विद्या इकट्ठी करते जाओ। गुरु से जो विद्या मिलती है पढ़ने को, वह यदि जिसके पास है, तो वह गुरुओं का भी गुरु है। वह आपकी हर समय रक्षा करेगी, हर समय आपको सम्मान दिलाएगी, हर समय आपको भीतर से संतुष्ट करेगी, हर समय भीतर से निर्भयता प्रदान करेगी, भीतर से शांति उत्पन्न करेगी, भीतर से संतोष उत्पन्न करेगी, सेटिस्फेक्शन पैदा करेगी जीवन में, और हर समय आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हे धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। क्योंकि गुरु जी भी अगर गुरु बने किसी से, तो वो विद्या को अर्जित करके ही बने हैं। गायत्री मंत्र की प्रथम दीक्षा गुरु जी कब देते हैं? जब गुरुकुल में बच्चे का, ब्रह्मचारी का प्रवेश हो जाता है, उस समय गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। आज इसी गुरु मंत्र गायत्री का भी अर्थ हम देखेंगे। अब गायत्री मंत्र का प्रथम शब्द क्या है, हम अलका जी से जान लेते हैं। अलका जी, गायत्री मंत्र का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुः। पहला शब्द, पहला ओम नहीं, ओम तो परमात्मा का नाम है, प्रत्येक मंत्र के आगे लगता ही लगता है। ये गायत्री मंत्र का भाग नहीं है।
मुझे गायत्री मंत्र में तो ये बोलते ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, गायत्री मंत्र का पहला शब्द है भू। भू है ना। भू, ओम तो परमात्मा का नाम है, हर मंत्र के पहले लगा ही देते, लगाना चाहिए, है ना। बाकी गायत्री मंत्र का पहला पहला यदि कोई शब्द है तो वो है भू। भू का अर्थ क्या होता है? भू का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। परमात्मा क्या है? प्राणों का भी प्राण है। हम इस संसार में बिना प्राणों के जीवित थोड़ी रह सकते। अब प्राण हमारे क्या है? भोजन है, प्राण हमारे लिए वायु है, प्राण हमारे लिए जल है, प्राण हमारे लिए अग्नि है, प्राण हमारे लिए आकाश है, प्राण हमारे लिए भूमि है। अभी तो 1 घंटे के लिए कोई हवा में लटका देवे, अपन जिंदा रह सकते हैं? प्राणों से हटा दिया आप, कुछ भी, गला भी नहीं दबाया, केवल ऐसे ही हाथों को ऊपर करके लटका दिया रस्सी से। भूमि पर नहीं रहेंगे ना तो आधे से ज्यादा प्राण तो ऐसे निकल। तो भूमि पर भी रहना चाहता है मनुष्य, क्योंकि उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण है, उससे आपको वाइब्रेशंस मिलती है, जीवन की रक्षा के प्राणों की एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए प्राण हमारे भूमि भी है, प्राण हमारे वायु भी है, प्राण हमारे लिए जल भी है, प्राण हमारे लिए भोजन भी है। जितनी भी आवश्यक चीजें जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उन सब चीजों को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्राणों का प्राण परमात्मा है, इसको कहते हैं भू। संस्कृत भाषा में प्राणों का प्राण को कहते हैं भू। परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। चलेंगे दूसरे शब्द पर, भुवः। भुवः यानी दुख विनाशक परमात्मा। हमारे सारे दुखों को यदि कोई विनाश करता है या समाप्त करने का काम करता है तो वह परमात्मा है, इसीलिए उसको कहा भुवः। भुवः, भू विसर्ग लग जाता है, भू और भुवः। भुवः यानी परमात्मा दुख विनाशक है, दुखों को दूर करने वाला है, इसलिए भुवः, परमात्मा भुवः। स्वः, स्व यानी सुख स्वरूप और आनंद का देने वाला, सुख स्वरूप है परमात्मा। सुख स्वरूप कौन अनुभव कर सकता है? जो ईश्वर का ध्यान करता है। ऐसे तो बोल देते हैं कि भगवान ने तो हमें बहुत दुख दिया, भगवान बहुत कष्ट देता है संसार, ऐसे बोलते रहते, जैसे भगवान के पास दुख देने के अलावा कोई काम ही नहीं। ऐसे बोलते रहते ना, हमारे को भगवान ने बहुत दुख दिया, भगवान पता नहीं क्या चाहता है, भगवान हमारे लिए बहुत खराब करता है, लोगों को तो सुख देता है, हमें दुख देता है। ऐसे बोलते रहते हैं सुबह शाम। कई बार काफी सारे लोग भगवान को भी कोसते रहते हैं। भगवान की दुकान में कभी दुख नाम की कोई चीज नहीं है, पहले तो ये ध्यान देना चाहिए। भगवान सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला। सुख होता है, सुख मिलता है जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, और जो व्यक्ति ध्यान की भी बात समाधि लगा लेता है उसको आनंद भी मिलता है। और ऐसा आनंद जो संसार की किसी भी चीज में आपको मिल नहीं सकता, किसी भी चीज में ऐसी कोई पावरफुल चीज नहीं है इस संसार में जो आपको आनंद की प्राप्ति कराती हो। ईश्वर के ध्यान के और समाधि के अलावा किसी भी चीज से हमें आनंद नहीं मिल सकता, इस बात को गांठ बांध कर रख ले। और उसका अगर गायत्री मंत्र में कहीं शब्द दिया तो वो है स्व, तीसरा शब्द है। भू, भू, भुवः, स्व, ये तीसरे शब्द को हमने जाना कि परमात्मा सुख स्वरूप है और आनंद का देने वाला है। ठीक है, तो ये हमने तीसरा शब्द के रूप में भी देख लिया। अब चलते चौथा, तत् यानी वह परमात्मा। कौन सा? जो भू है, जो भुवः है, जो स्व है, ऐसा परमात्मा जिसको कहते हैं तत्। वह परमात्मा सविता है। ऐसा परमात्मा क्या है? सविता है। सविता का मतलब होता है जो सकल जगत की उत्पत्ति करता है और समग्र ऐश्वर्यों का देने वाला है। सकल जगत, जो भी आपको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, वो सारा सकल जगत में आता है। ग्रॉस इनकम अपन कॉमर्स में देखते हैं ना, और एक नेट इनकम। सकल यानी जो दिख रहा है, और नेट यानी जो नहीं दिख रहा है, उसके बाद भी जो लास्ट में बैलेंस शीट जब बनती है तो नेट प्रॉफिट आता है ना। अलका जी देखा ना, बनाते होगे ना आपकी भी? गुरु जी, हाँ, चेक भी करते हैं गुरु जी। चेक
क्रॉस चेक करते हैं, टैली करते हैं, फिर रिटर्न हाँ भरते हैं, फिर इनकम टैक्स भरते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु जी मार्च में वही नेट नेट देखते हैं प्रॉफिट कितना रहा क्या रहा। हाँ, तो सभी देखते ही हैं, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी, ना ग्रॉस के ना नेट के, किसी के बिना बात बनेगी नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी सविता है, तो सकल जगत की तो उत्पत्ति करने वाला है। जितना भी जगत, यानी जगत किसको कहते हैं डॉक्टर साहब? ओम। डॉक्टर साहब आप, बहुत बढ़िया। जो गतिशील पदार्थ दिख रहे हैं वे सारे जगत में आते। तो जगत, जगत की जो उत्पत्ति करने वाला है वह कितना ही बलवान मनुष्य कहता हो कि मेरे में बहुत पावर है, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन क्या धूल का एक कण भी बना सकता है? खून की एक बूंद बना सकता है? जल का एक कतरा बना सकता है? रक्त का एक कतरा नहीं बना सकता। इसीलिए परमात्मा के लिए कहा वो शुक्रम, शुक्रम, शुक्रम। आज कौन सा दिन है? शनिवार है ना, तो परमात्मा को कहते हैं शुक्र। परमात्मा बहुत बलवान है, बहुत अच्छा। और शुक्रम का मतलब होता है शीघ्रकारी। महर्षि दयानंद इसका अर्थ लिखते हुए कह रहे हैं शुक्रम यानी कि शीघ्रकारी। परमात्मा जिसको जैसा फल देना होता है और जब देना होता है उस समय दे देता है। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो भगवान की गर्भ में देर है और अंधेर नहीं, ये बहुत गलत कहावत है। भगवान को उनकी निंदा करने के बराबर वाली कहावत, ये कहावत बिल्कुल गलत है, इसको नहीं बोलना चाहिए। भगवान के गर्भ ना तो देर है और ना ही अंधेर है। भगवान शीघ्रकारी है, परमात्मा शीघ्रकारी है, कभी भी किसी को न्याय करने में देर नहीं करता। वो अलग बात है आपको समझ में नहीं आ रहा, अपनी बुद्धि इतनी प्रकृष्ट नहीं है कि ईश्वर की व्यवस्था को हम पूरी तरह से समझ पाए, लेकिन वो तो शीघ्रकारी है। वेद में वाक्य लिखा हुआ है, सपरि अगाध शुक्रम अकायम अव्रणम अस्माविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूया दधा शाश्वती समाप्त। ये वाक्य है, इसमें शुक्रम कहा। और मैं सत्य कहता हूँ, आप अगर वेद की विद्या को थोड़े 2-5 शब्दों में भी समझ लोगे ना, आपके जीवन में बहुत संतोष भर जाएगा, आपकी प्रसन्नता परमानेंट हो जाएगी, आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर आपको कोई बोलेगा कि है ना हंस के दिखाओ, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, भीतर से अपने आप प्रसन्नता निकले। रात को 2 बजे भी कोई उठा करके इस तरह की बातें करेगा ना, आप कहोगे ये करते रहो ऐसी बातें, मैं नींद भी खराब करने को तैयार, आप तो ऐसी बात। तो ये भीतर का प्रेम है, अगर वो कोई पैदा कर सकता है वो परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हम सबके अंदर गलत है कि उदाहरण के लिए चलो मान लेते हैं कि मेरे भाई से जाके मिलूंगा तो मेरे को है ना बहुत आनंद देगा, मेरी पत्नी से जाके मिलूंगा तो मेरे को उसके पास बैठ करके बहुत सुख मिलेगा। हाँ, मेरे अंदर जितनी भी अग्नि ज्वाला धधक रही है, हाँ, और जितनी अशांति है, मैं उसके पास में बैठूंगा जाकर के, थोड़ा मेरी अंदर की ज्वाला शांत होगी, मेरे को शांति मिलेगी, थोड़ा आनंद मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा और मेरी मन स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसे सोचता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये परमानेंट ठंडक नहीं है, ये परमानेंट ठंडक तो परमात्मा का ध्यान करके आए, और वो योग में महर्षि पतंजलि जी द्वारा की हुई विधि के कारण से ही आ पाएगी। आज हम ध्यान भी करेंगे इसी सत्र में, लेकिन इस बात को हम समझें कि हमें जो परमानेंट गुरुत्व है वो किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकता, वो क्योंकि काल के प्रभाव से अवच्छेदित, वो हमेशा छेदे जा सकते हैं, मर सकते हैं, मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं ना, मृत्यु तो प्राप्त हो जाती है, चाहे वो गुरु हो। गुरु जी का भी तो शरीर तो है ही, और शरीर मरण धर्मा है, शरीर की जो सीमाएं हैं वो तो है ही, उसके बिना व्यक्ति है ना चल नहीं सकता। तो गुरु आचार्य का एक रूप होता है, निश्चित रूप से पूजनीय तो होता ही है। निश्चित रूप से गुरु की चलो पूजा कैसे की जाती है, चलो ये बता दो अलका जी। तो गुरु जी पूजा मान सम्मान दे के की जाती है। देखो गुरु जी की पूजा जो की जाती है ना, मतलब हाँ, उपहार देना तो एक फॉर्मेलिटी आजकल हो गई है। भूपेंद्र जी बताइए, आप गुरु की पूजा कैसे की जाती है?
और आपके पास में भी कोई बैठा है। अच्छा, ये नमन और कौन है, बच्चे दोनों बैठे हैं अभी? हार्दिक, नमन, क्या नाम है इनका? बैठे हैं? अलका जी? नहीं, अभी तो गए। हाँ कोई आया तो उनके चलिए। पास में पहले बैठे थे। चलिए, गुरु की पूजा का एक सामान्य सा सूत्र है। जिस भी बात से हम उस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, जिसको वजह से हमने उसको गुरु माना है, उस बात को हम जीवन में धारण करते हैं। और वो जीवन में धारण की हुई गुरु हमें देखे तभी गुरु प्रसन्न होता है। न तो गुरु अगरबत्ती से, न फूल माला से, न गिफ्ट से, न चॉकलेट से, और न ही कोई दूसरे उपहारों आदि से वास्तविक गुरु तो प्रसन्न नहीं होता। वास्तविक गुरु तो कभी इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। वो तो तब प्रसन्न होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है गुरु जी के मस्तक नतमस्तक हो जाए, लेकिन यदि गुरु जी के दिए हुए उपदेश पर हम अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करके आए और अगर उसको हमने पालन किया भी, तो वास्तविक गुरु की पूजा उसी को कहते हैं। पूजा का मतलब होता है पू का मतलब होता है पवित्रता, जा का मतलब होता है जायते। पवित्रता जिसको करने से हमारे भीतर पैदा होती है, वही पूजा कहलाती है, और वो गुरु के उपदेश को पालन करने से ही हो पाए। और गुरु कभी वास्तविक सच्चा गुरु कभी भी गलत बात को नहीं फॉलो करने के लिए कहे, तो उसको कहते हैं। तो पूजा, पवित्रता। पूजा का मतलब ऐसे तो सत्कार होता है। महर्षि दयानंद ने आर्योदेशीय रत्नमाला में कहा कि सत्कार को पूजा कहते हैं। सत्कार का मतलब ही ये होता है। ये तो आपने ठीक बात कही। भौतिक जगत में निश्चित रूप से हम मान सम्मान ये सब चीजें करते हैं, और वो करनी भी चाहिए। गुरु पूर्णिमा को जितना भी सामर्थ्य होता है, गुरु को अपने जो आय से, अर्जित आय से दशांश, अथवा जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ, तो 10 रुपए मुझे गुरु को अर्पित करने चाहिए। ये सामान्य सा एक सिद्धांत है, इसको आवश्यकता नहीं है इसकी। लेकिन व्यक्ति की अगर कहीं बहुत ज्यादा श्रद्धा है, तो भी कहीं कहीं बहुत सारे धन लगाता है, तो शतांश उसको करना चाहिए। तो ये तो एक सामान्य सा नियम बताया, क्योंकि नियम है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वास्तविक गुरु कौन सा होता है, यहाँ पर इस बात की चर्चा कर, वो क्या है? वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन को मुक्ति का साधन मानने वाला। मनुष्य का जन्म का उद्देश्य क्या होता है? मुक्ति का साधन, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। आप सबने सुना ही है, मोक्ष को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, और सभी लोग अलग अलग तरीकों से मोक्ष प्राप्त करने के प्रयत्नों में लगे ही रहते हैं। लेकिन गुरु जी कैसे होने चाहिए, उसकी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि वेद और वेद के अनुकूल जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनके पठन और पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, केवल पढ़ना नहीं, पढ़ाना भी हो, उसी चीज को वो मुक्ति का साधन मानने वाला हो। कि हाँ, मैं ऋषिकृत ग्रंथों और वेद को पढ़ के ही मुक्त हो सकूंगा, संसार के समस्त दुखों से दूर हो सकूंगा, इसी से मुझे मुक्ति मिल पाएगी, ऐसा 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 मानने वाला। पहला पहला लक्षण तो ये। दूसरा, सत्यमानी हो, सत्यवादी हो और सत्यकारी हो। सत्य को मानने वाला हो, अपने आग्रहों को न रखे। जैसे मान लीजिए भूपेंद्र जी मेरे गुरु हैं, मान लीजिए, तो मैंने इनको बोल दिया कि आपके अंदर ऐसा 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 ऐसा, वैसे तो मैं कहूंगा नहीं, मान लीजिए, फिर भी मेरे गुरुजी और मेरे को इनकी अमुक बात कोई ठीक नहीं लगती। मैंने इनको बोल दिया कि आपने वहां पर असत्य बोला, वहां पर असत्य बोला, इसकी निंदा कर दी, एक गुरु को ये सब बातें शोभा नहीं देती। तो इनको वास्तविक अगर वास्तव में ऐसा है, तो फिर इनको मान लेना चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में मेरी गलती तो है, अब मैं इससे बचूंगा, ऐसी बात मैं नहीं करता। सत्यमानी, सत्य को मानने वाला हो। पहला, आग्रही नहीं हो, दुराग्रही नहीं हो, पूर्वाग्रही नहीं हो, मतलब सत्यमानी हो, पहला पहला, है ना। दूसरा, सत्यवादी हो, सत्य को ही बोलता हो, बार बार झूठ ना बोलता हो, बार बार। समूलो आयुष परिशिष्यति यो अनृतम विवदति। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह व्यक्ति जड़ मूल से सूख जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। ये वेद का वाक्य है। सत्यम वद धर्मम चर प्रियम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् सत्यम स्वर्गस्य सोपानम नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। ये अलग अलग 5-6 ग्रंथों के मैंने, सत्यमेव जयते नानृतम, ये अलग अलग ग्रंथों के मैंने वाक्य बोल दिए। सब जगह सत्य की बड़ी महिमा कही।
तो सत्य जो बोल रहा है ना, वही व्यक्ति गुरु कहलाने योग्य है। सत्यमानी हो, सत्यवादी हो, और तीसरा है सत्यकारी। तो सत्यकारी भी होना चाहिए गुरु, सत्य करने वाला, सत्य व्यवहार करने वाला। सत्यकारी यदि नहीं होगा, यदि गुरु जी ने जान भी लिया कि सुबह मुझे 3 से 5 के बीच में उठना चाहिए, जब सत्य जान लिया, अब सत्यकारी नहीं है, सुबह उठ नहीं रहा, लेकिन शिष्यों को उपदेश कर रहा है कि बेटा सुबह 3 से 5 के बीच उठने से व्यक्ति के भीतर गुरुत्व बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है और उसका जीवन महान बनता है। लेकिन गुरु जी तो सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं। तो सत्य मानी नहीं है ये, सत्यकारी नहीं है। सत्यमानी तो हो गया, सत्यवादी भी हो गया, लेकिन सत्यकारी नहीं है। अब सत्यकारी नहीं होगा तो भी बात बनेगी। ठीक है, वंदना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कौन है जी? वीडियो इनका बंद है। अच्छा, उदयपुर से ही है क्या? हाँ, नमस्ते सर। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात से। अच्छा जी, हाँ, चलिए। चलिए, तो आज हम गुरु पूर्णिमा पर कुछ बातों का विचार कर रहे हैं कि वास्तविक गुरु के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला हमने नियम जाना, वास्तविक गुरु में वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के पठन पाठन को मुक्ति का साधन मानने वाला हो। और दूसरा हमने जाना, उसका नियम है, दूसरा गुरु के लक्षण पहचान है कि सत्यमानी हो, सत्यवादी हो और सत्यकारी हो। तो ये 3 चीजें भी गुरु में होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए दूसरा नियम। तीसरा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा का त्यागी हो। पुत्रैषणा किसको कहते हैं? चलो अलका जी अब देख लेते हैं ना, पुत्रैषणा किसको कहते हैं। पुत्रैषणा यानी कि पुत्र का, संतानों का इतना अधिक मोह हो, अपने साथ जितने भी लोग, हमारे घर के लोग जुड़े हुए हैं, उनको इतना अधिक मोह हो कि उनकी वजह से हम दूसरे के साथ अन्याय करते हैं। पुत्रैषणा, पुत्र की ऐषणा। हाँ, अंजना जी। जी सर। अंजना जी, आप कहाँ से हैं जी डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज हम अंजना जी जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक सच्चे गुरु की लक्षण जान रहे हैं ना। आप सुनते रहिएगा, आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी कीजिएगा। तो तीसरा, जिसको हम कहते हैं कि वो पुत्रैषणा से, पुत्रैषणा का मतलब अपनी संतान और अपने घर वालों के प्रति इतना ज्यादा भावासक्त हो, इतना अधिक उसका मोह हो कि उसको सत्य और असत्य का, न्याय अन्याय का इतना होश ही नहीं है कि उनके चक्कर में दूसरों के कारण, दूसरों के साथ वो क्या कर रहा है, अन्याय कर, उनका हक मारा जा रहा है। तो औरों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसका मतलब वो पुत्रैषणा के कारण पागल हो, मेरे बेटे को फायदा मिलना चाहिए, बाकी को मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई गुरु है, उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, बेटे को तो ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, या बेटे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं और बाकियों के नहीं आ रहे हैं, बेटा होशियार भी नहीं है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। तो ये पुत्रैषणा से ग्रस्त व्यक्ति होता है ना, ऐसा प्राय बहुत सारे शिक्षक ऐसा करते हैं। अधिकतर ऐसे होता है जिनके बच्चे स्कूल में है ना, फर्स्ट वही आते हैं चाहे बाकी कितने होशियार हो। तो इसको पुत्रैषणा कहते हैं, है ना। तो ये गुरु में नहीं होनी चाहिए। एक सन्यासी का भी ये कर्तव्य है कि तीनों ऐषणाओं से युक्त ना हो, और एक गुरु में भी एक ये बहुत बड़ा वाक्य होना चाहिए कि वो किसी भी ऐषणा से युक्त ना हो। तो पहला। दूसरा, वित्तैषणा, वित्त कहते हैं पैसे, पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए गुरु। वास्तविक गुरु तो विद्या के पीछे चलता है, तो पैसे का कोई उसको मोह नहीं होना चाहिए, वरना पैसे के कारण भी लोग अन्याय कर देते।
बहुत सारे ऐसे दोष आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर, उनकी वाणी खराब हो जाती है, उनका जीवन ही खराब हो जाता है, उनका व्यवहार खराब हो जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनका शरीर खराब हो जाता है, और सबसे कईयों से दुश्मनी ले लेते हैं पैसे के चक्कर में, कईयों को शत्रु बना देते हैं अपनी वाणी बोल करके कि मैं ऐसा मैं वैसा, मतलब अपने एहसानों को गिना देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, वित्ततृष्णा का लोभी व्यक्ति होता है ना, गुरुजी तब आएंगे जब उनको 5,000 रुपए दक्षिणा मिलेगी। हमने तो बात कर ली जी, वो तो 5,000 के बिना तो आएंगे नहीं। हाँ, विद्वान बहुत है, बहुत बड़ा माहौल बांध देंगे, 1,000 लोगों को बांध देंगे, लेकिन वो 5,000 रुपए दक्षिणा उसके बिना आते नहीं, आएंगे नहीं। ये वित्ततृष्णा है। गुरु की क्यों मांग होनी होनी नहीं चाहिए। यजमान का कर्तव्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक वैसे ही गुरु जी को दे दिया जाए। नहीं भी दे रहे कोई बात नहीं, अगर 2 घंटा अपने ज्ञान का लाभ उठाने के लिए चले भी गए, अपना लाभ देने के लिए चले भी गए कहीं, तो क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति गुरु को खाली थोड़ी भेजेगा, ये तो सामान्य सी बातें हैं। एक मिनट है ना, थोड़ा सा रुकिएगा, आधा मिनट। हाँ जी। तो मैं सेवी के लिए हाँ हाँ, बताएं 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 बताएं। भूपेंद्र जी पूछ रहे थे, तो मैं सेवी की लेक्चरर हूँ। फाइनेंशियल अवेयरनेस का काम करते हैं हम लोग, जो जनरल पब्लिक में या जो भी जहाँ पे भी मतलब 15 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक होते हैं, उन लोगों को जानकारी देते हैं कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। कमाना बहुत मुश्किल है, कमाए हुए को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो सोचो समझो फिर निवेश करो, चाहे आप मार्केट में कहीं पे भी करो। उसके हम लोग लेक्चरर हैं। तो करीबन 2,000 से ज्यादा हम लोगों ने वेबिनार्स कर रखे हैं। अभी तो 2 साल से ऑनलाइन चल रहा है, उसके पहले ऑफलाइन चलते थे। तो हमारी पगडंडी एक संस्था बनाई हुई है, प्राइवेट लिमिटेड है। तो हम 3 सिस्टर हैं, गायत्री, शकुंतला जी और मैं अलका। हम तीनों इसको चलाते हैं और ऑल इंडिया हमारे इसमें प्रोग्राम्स चलते हैं। तो उद्देश्य ये होता है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी होनी चाहिए। तो कहते हैं जल्दी मर गए कोई दुख की बात नहीं है, पर अगर आप ज्यादा जी गए तो आपके पास में पेंशन होनी चाहिए, जिससे हम हमारे दवाइयों का या कुछ छोटा मोटा खर्चा निकाल सके, किसी के आगे में हाथ ना फैलाना पड़े। इसके ऊपर हम लोग मोटिवेट करते हैं। बहुत बढ़िया, कम शब्दों में आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, बहुत शानदार। इसका मतलब आप अपने विषय की तो विद्वान हो गई, ये तो बात पक्की है। तो आज हम वित्ततृष्णा को फिर जानते हैं ना। अंजना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सब? जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो तीसरा हमने पहला देखा, वेद और वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों को के पठन पाठन को मुक्ति का साधन मानने वाला हो, गुरु का पहला लक्षण। दूसरा, सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी हो, ये दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण जिसको हम कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा का त्यागी हो। कल का सत्र हम ध्यान पर रख लेते हैं ना, आज तो थोड़ा सा इसी बात को जान लेते हैं। कल का हम पूरा सत्र ही ध्यान पर रख देंगे। कल का सत्र हम 4 बजे का रख लेंगे और उसमें ध्यान ही कराएंगे, गुरु मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र पर ध्यान कराते, और पूरा 1 घंटे का सत्र रखेंगे 4 से 5। और कल के सत्र में अधिक से अधिक आप लोगों को और जोड़ेंगे, क्योंकि देखो मैं तो एक व्यक्ति भी होगा तो भी बोलूंगा और कराऊंगा। मेरे लिए तो अकेले भूपेंद्र जी भी कक्षा में होंगे तो भी मैं तो बोलता रहूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति होगी 1000 व्यक्ति। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका लाभ होगा। निःशुल्क सत्र है, ये तो कोई समस्या वाली बात है नहीं कि हमारे को कोई शुल्क जमा कराना है। आराम से आप जोड़ सकते हैं सभी को ना। पर नेट प्रॉब्लम आ जाती होगी शायद उनके। जुड़ना तो सभी चाहते हैं, क्योंकि आपके कोई को छोड़ना नहीं चाहता है, मैं जानती जहाँ तक है। पर वही बात है, कोई नेट इश्यू उनके आ जाता होगा।
हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितने भी 5 7 10 जितने के भी आप अलका जी जोड़ सकते हैं, मतलब 24 घंटे पहले ही बता रहा हूँ। हमने तो आज क्या उच्चंती में एकदम से कार्यक्रम तय किया था और ज्यादा कोई फैला भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो एक श्रोता और एक वक्ता हमारी 100% होता है। हम तो इस बात को मानते हैं कि 1000 लोगों में हम बोल रहे हैं लेकिन एक भी ढंग से नहीं सुन रहा है, एक के भी जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी कक्षा तो तब हो सकती है जब कम लोग हों और कम लोग में एक भी व्यक्ति ढंग से सुन ले। तो सुनने का मतलब वो 1 घंटा अगर बौद्धिक बातों को सुनेगा तो कुछ तो समझेगा भी और कुछ तो जीवन में भी आएगा, और नहीं आएगा तो बोलने वाले का तो पुण्य मिल ही गया, उसको तो मिल ही गया क्योंकि उसका संस्कार और दृढ़ हो गया। बार बार अच्छी बात बोलेंगे तो संस्कार अच्छा पड़ता ही है, निश्चित बात। चलिए, तो वित्तेषणा यानी कि वित्त जिसकी ये शिक्षा देती हैं अलका जी, जिसके कोऑर्डिनेशन की, जिसके मैनेजमेंट की शिक्षा देती हैं, हाँ, वो उसकी ऐषणा नहीं होनी चाहिए ज्यादा गुरु को, कि पैसे के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मैंने विद्या इसलिए कमाई, पैसा पैसे ही पैसा कमाओ, हर जगह पैसा पैसा दिखता है, वो नहीं, वो भावना नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से विद्या के पीछे अपने आप पैसा आएगा, आप चाहोगे रोकना तो नहीं रुकेगा, इतना आएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम विद्या को ग्रहण करने की बजाय पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो समस्या आती है। तो इसीलिए ये भाव हमारे भीतर कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं इस विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा तो इससे इतने ले लूंगा और इससे इतने ले लूंगा, ये वित्तेषणा हो जाती है। और ये वित्तेषणा, या वहां पर हवन कराने चला जाऊंगा तो मेरे 5000 रुपये भूपेंद्र जी तैयार रखना, मैं एक हवन के इतने लेता हूँ, मैं इससे कम में आऊंगा, मैं बड़ा महंगा व्यक्ति हूँ, ऐसे बोल दिया पहले। तो ये वित्तेषणा है इसका। इनको पूछना कोरोना है, कोरोना भूपेंद्र जी, कोरोना लॉकडाउन से पहले अपना तय हुआ था ना अप्रैल में एक शिविर होना था, ध्यान है आपको? तो आपने ये भी, मतलब 3 दिनों का आवासीय शिविर था, राष्ट्र भर से लोग आने थे, ये भी ध्यान है, लेकिन वो तो लॉकडाउन ही हो गया। 12 अप्रैल से शुरू होना था। आपने भी मेरे से पूछा था अलका जी, कि बोले आप दक्षिणा क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं लूंगा। तो बोले बोले नहीं नहीं बताओ, ऐसा नहीं होता है, हमारी समिति में बात रखनी पड़ती है। मैंने कहा कुछ भी नहीं लेता, आपकी जो मर्जी हो कर देना, बस। इसके बाद तो कोई बात ही एंड हो जाती है। वरना मैं चाहूं तो मेरी तो आयु भी युवावस्था का व्यक्ति हूँ, 33 साल का, और लॉकडाउन हुआ था जब 31.5 का ही था, या 32 का होगा मान लीजिए। तब तो मैं बोलता ना, मैंने कहा जी मैं तो आजीविका चलाता हूँ और आपने मेरी विद्या देखी है, मेरी शैली देखी है, मैं काम करता हूँ, मैं 5000 लूंगा, 10,000 लूंगा, 50 लूंगा या 2000 लूंगा, जो भी मेरी दक्षिणा मैंने फिक्स कर रखी है मान लीजिए। लेकिन मैंने कभी कर नहीं रखी है। मैं मुंबई तक और पता नहीं लोगों विदेशों में भी बुलाया, लेकिन अभी तक फिलहाल गया नहीं हूँ। तो वहां पर भी पुरोहिताई के लिए लोग बुलाते हैं और ये पूछते हैं पहला पहला वाक्य कि आप दक्षिणा कितने लोगे? मैंने कहा भाई मेरे को अपना ले चल, घुमा देना अपना शहर, बस यही है। बोले नहीं 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 दक्षिणा बताओ पंडित जी, ऐसे थोड़ी होता है, आप मजाक मत करो। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप है ना ले चलोगे, मुझे पता है खाली तो नहीं छोड़ोगे। बोले फिक्स बताओ, फिर आप नाराज नहीं हो जाओ। मैंने कहा मैं नाराज होता ही नहीं, नहीं भी दोगे तो भी नहीं, मुझे पता है ब्राह्मण व्यक्ति को कोई खाली नहीं छोड़ता, और नहीं भी दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। आप हवाई जहाज में बुला रहे हो, फर्स्ट क्लास ट्रेन में बुला रहे हो, वापस उसकी टिकट करके भेज रहे हो। मैंने कहा मेरे लिए हो गया, 3 दिन मेरी आउटिंग हो गई, बस बहुत है। बोले नहीं 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 दक्षिणा, और इतनी अच्छी देते हैं दक्षिणा, भगवान की कृपा से कभी मैंने सोची भी नहीं हो, इतनी अच्छी सम्मान, मान सम्मान दक्षिणा सब मिल जाती है। और आज तक मेरे को ध्यान है 15 साल में मैंने यज्ञ करना पहली बार करवाना शुरू किया था, 15-16 साल में करवाना शुरू, और आज 17-18 साल हो गए। अभी तक मैंने कभी किसी को दक्षिणा बताई नहीं है कि मैं इतनी लेता हूँ, और अपने आप ही इतनी मिली है परमात्मा की कृपा से, कभी मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास काम के आजीविका चलाने के लिए दूसरे साधन है ना। तो इसीलिए मैंने पुरोहिताई जो करता हूँ, जो सारी अपनी शौक से करता हूँ, अपने जिसको अपन कहते हैं ना स्पिरिट है, अपना शौक, पैशन है, पैशन पैशन की वजह से करता हूँ। बाकी पुरोहिताई जो है आजीविका के लिए नहीं करता। इसीलिए सबको स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि ये पुरोहिताई से धन कमाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से अब जो व्यक्ति करवाएगा वो तो अपने आप ही दे देता है, सोचने की कोई बात नहीं। चलिए, तो सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी को हमने देखा। फिर पुत्रैषणा पहला पहला, और दूसरा वित्तैषणा, वित्त का भूखा ना हो, वित्त की ऐषणा इतनी अधिक ना हो। पंडित रमेश जी कौन से जुड़े हैं? भूपेंद्र जी थोड़ा परिचय कराएं। रमेश जी आप स्वयं ही परिचय दे दें। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, चलिए।
तो वित्तैषणा ये नहीं होनी चाहिए। और एक लोकेशणा, लोकेशणा बहुत अधिक होती है आजकल लोगों में कि मेरा नाम छप जाए, मेरा इंटरव्यू आ जाए, मेरा नाम लोग लेने वाले बहुत सारे हो जाएं, मेरा नाम क्यों नहीं डाला, मेरे को ये पद क्यों नहीं दिया, मैं नहीं आऊंगा, मेरा को पद क्यों नहीं दिया, मेरा नाम तुमने न्यूज में क्यों नहीं दिया, मैं तो सारा कार्यक्रम मैंने ही किया, मेरी वजह से ही मेरा कार्यक्रम तुम्हारा सफल हुआ, लेकिन तुमने मेरा नाम ही नहीं दिया। मेरे को लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने किया? अरे तो क्या करना है, लोकेशणा बहुत ज्यादा हो, लोक में प्रसिद्ध होने की इच्छा, इसको कहते हैं लोकेशणा। लोक यानी संसार में प्रसिद्ध होने की इच्छा जिसको ज्यादा होती है, इसको लोकेशणा। तो क्या कहते हैं, वित्तैषणा। और इससे सबसे पहले अपन ने क्या जानी थी, पुत्रेषणा, है ना। पुत्रेषणा, वित्तैषणा और लोकेशणा नहीं हो, जिसमें वह व्यक्ति गुरु कहलाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा लक्षण। वैसे तो 11 लक्षण है, तीसरा लक्षण बता दिया। चौथा लक्षण है ईश्वर, जीव और प्रकृति को पृथक पृथक मानने वाला हो। संसार में केवल 3 ही तत्व होते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो 3 तत्व कौन से होते हैं? वो होता है पहला ईश्वर, परमात्मा, जिसके बिना कोई संसार का व्यवस्था चल नहीं सकती। दूसरी जीवात्मा, जो हमारे अभी भीतर चेतनता को अनुभव कर रहे हैं हम, तो वो हमारे भीतर जीवात्मा है, जिसके प्रयासों से ये गति हो रही, ये हाथ हिल पा रहा है। जीवात्मा नहीं होती तो हाथ नहीं हिल पाती, है ना, क्योंकि शरीर तो क्या है, जड़ है, प्रकृति से बना हुआ है। और तीसरा प्रकृति, जिससे ये शरीर भी बना हुआ है, जिससे आपका ये मोबाइल बना हुआ है, जिससे आपका ईयरफोन बना हुआ है, जिससे इस संसार में जितने भी चीजें जड़ पदार्थ दिख रहे हैं वो बने, वो सब प्रकृति के रूप में। और ये सब प्रलय जब होगी ना, तो वापस से मूल मैटर में, मूल स्वरूप में हो जाएंगे। इसको कहते हैं ना, धूल के रूप में बन जाए, वापस इनके मूल स्वरूप में चले जाए। सत्व रज तमस, सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महत महतो अहंकार, अहंकारा तन्मात्राभ्याम, तन्मात्रेभ्य उभयम इंद्रिय मन। इस प्रकार से 25 तत्वों की गणना की गई। मैंने तो 5-7 ही गिनाए, लेकिन 25 तत्वों की गणना इस संसार के सांख्य दर्शन के, यानी कि जो महर्षि कपिल ने एक दर्शन दिया जिसका नाम है सांख्य दर्शन, एक शास्त्र था, उसमें बताया। और उसमें प्रकृति की व्याख्या कर रहे हैं, क्या सत्व, रजस और तमस। सत्व तत्व होना चाहिए, सत्व, और रजस होना चाहिए, और एक तमस होना चाहिए। इन तीनों के ही संयोग से हमारा मन भी बना हुआ है, इन तीनों के संयोग से ही ये संसार पूरा बना हुआ है। इसको, इसी तीनों की साम्यावस्था अगर कोई है तो उसको कहते हैं प्रकृति। ठीक है अलका जी, प्रकृति की परिभाषा समझ में आ गई। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों की साम्यावस्था को कहते हैं प्रकृति। और ये संसार की जितने भी वस्तुएं हैं वो सब प्रकृति से बनी हुई हैं, आत्मा नहीं बना है इससे। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। आत्मा अलग तत्व है, परमात्मा अलग तत्व है, और प्रकृति अलग तत्व। ये जो अंजना जी ने व्हाइट कोट पहन रखा है ना, नर्स वाला, और मास्क लगा रखा है, ये भी किससे बना हुआ है? प्रकृति से। ये जो बाल, हमारा शरीर बना हुआ है, ये प्रकृति से है। जब हमारी मृत्यु सबकी हो जाएगी ना, तो ये वापस कहाँ चला जाएगा? प्रकृति में मिल जाएगा। हिंदू पद्धति से हम सारे जुड़े हुए, वैसे तो वैदिक परंपरा से जुड़े हैं, और वैसे भी देखा जाए तो सारे मनुष्य ही हैं। इसको सही डिकम्पोज करने का जो तरीका होता है ना बॉडी को, वो होता ही अग्नि संस्कार करना होता है, इसको दाह संस्कार। और वो डिकम्पोज होती है तो वापस मूल मैटर में, यानी कि मिट्टी में वापस मिल जाती है। मिट्टी के रंग से ही जो मिलता जुलता है हमारा रंग, देख लो, है ना। मिट्टी काली भी होती है, होंठ लाल है ना, मिट्टी लाल भी होती है, मिट्टी पीली भी होती है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी होती है। हमारे शरीर में कहीं कहीं चिकनापन भी है, कहीं मुलायम भी है, कोई शरीर का पार्ट हार्ड भी है। हाँ, तो कोई ऐसे ऐसे रंग जितने भी दिख रहे हैं, काले काले आपको दिख रहे हैं, तो काली मिट्टी नहीं होती है ना। तो भूरी मिट्टी, कहीं से व्यक्ति भूरा है, भूरे भूरे रंग का है, या उसके बाल भूरे हैं, तो भूरी मिट्टी नहीं होती है। मिट्टी 15 प्रकारों की। हमारे सामने उपस्थित डॉक्टर भूपेंद्र जी शर्मा जो हमारे इसका वो एक प्राकृतिक चिकित्सक भी है, इन्होंने मिट्टी के प्रकार पढ़े होंगे, निश्चित रूप से जानते भी होंगे कि कितने 10 से 15 प्रकार की मिट्टी होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो मिट्टी चिकित्सा मड थेरेपी की जाती है,
प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मिट्टी का पहला काम होता है सूजन को खत्म करना। मिट्टी का दूसरा काम होता है शरीर के विषयों को खींच लेना। मिट्टी का तीसरा काम होता है रंग को निखार देना। मिट्टी का चौथा काम होता है शोधन कर देना, मतलब कहीं पर रोग दोष आदि हैं उसके प्रभाव को दूर कर देता है, उसकी जलन को दूर कर देता है, उसके दर्द को दूर कर देता है, उसकी सूजन को दूर कर देता है। ये सब मिट्टी का काम होता है। मिट्टी टॉक्सिन को खींचने वाली होती है अपने भीतर। इसी को मिट्टी पट्टी लेप आदि आदि के नाम से करते हैं। अंजना जी, आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा आएगी तो आप और अच्छे नर्स बन सकते हैं। निश्चित रूप से आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे परफेक्ट होंगे, लेकिन प्रकृति की चीजों से हमें इलाज करना आता होगा ना, तो हम और अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हो ना अंजना जी कि आपके अपने एलोपैथ में कोई परमानेंट औषधि तो होती नहीं है किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। जी सबको होल्ड रखने के लिए होती है, मेंटेन करने के लिए होती है, लेकिन क्योर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऑपरेटिव पोर्शन है बहुत अच्छा, वो भी आयुर्वेद से बड़ी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति चल रही है। तो मिट्टी को जानो। किसी दिन डॉक्टर भूपेंद्र जी को मैं निवेदन करूंगा, किसी दिन केवल मिट्टी पर 1 घंटे का कार्यक्रम रख लीजिए, बड़ा मजा आएगा। आप इतना मजा आएगा, आपने मिट्टी के बारे में इतना कभी नहीं जाना होगा कि आप खुद घर में अपना खुद का इलाज कर सकते हैं दर्दों का। अभी ये परेशान हो रहे हैं ना, यहाँ दर्द है, यहाँ सूजन है, यहाँ फूल गया, यहाँ जलन हो रही है जी, मेरे पेट में गैस खत्म ही नहीं हो रही जी, दुनिया भर की दवाई ठीक कर ली जी, ऐसे अग्निसार भी कर रहा हूँ, स्वामी जी के साथ भी योग कर रहा हूँ, स्वामी रामदेव, मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, मेरा थायराइड ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं? तो मिट्टी के मैं उपयोग बताऊंगा, आप घर में करना। और इतने सारे बढ़िया और 0 बजट की चीजें हैं कि आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से 100% ठीक हो जाए। लेकिन थोड़ा सा लंबा समय उसको महीना 2 महीना करना पड़ता है, लेकिन फायदा आपको पहले दिन से पता लग जाए। कब्ज का परमानेंट क्योर है मिट्टी पट्टी पेट पर। परमानेंट क्योर बता रहा हूँ, परमानेंट। वर्षों पुराना जमा हुआ मल पहली बार निकल आता ये मिट्टी पट्टी से। आपको आवाज आ रही है कट कट के? आ रही? हाँ, तो किसी दिन मिट्टी का कार्यक्रम करेंगे तो मिट्टी पर ही बात करेंगे, मिट्टी से कैसे घर में ही उपचार ले सकते हैं। किसी दिन जल का करेंगे। नरेंद्र जी का अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर नरेंद्र सनाटे जी का, वो भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, मैं भी प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं फील्ड में बहुत काम करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को इस बात का अनुभव है। बहुत सारे पेशेंट्स को अपन ठीक करते हैं इन्हीं चीजों से। तो हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो आज के कार्यक्रम में 15 मिनट आगे खींच लेंगे, उसको उसी को कंटिन्यू कर लेंगे आज वाले। आज आएंगे नरेंद्र जी या कल आएंगे? आज आएंगे ना, तो अंतिम 10 मिनट मेरा रखवा देना उसमें, है ना? हाँ, तो क्या हो गया, बीच में रखवा देना 10 मिनट, क्या दिक्कत है? शुरू में रखवा देना, जैसा भी हो। हाँ, तो मिट्टी पर बोल देंगे, है ना? हाँ, चलिए अब इस बात को, आज की बात को कंक्लूड करते हुए, समेटते हुए, 1-2 मिनट बाकी रह गए। हाँ, बोलिए, कौन बोल रहे हैं जी? गुरुजी, आज कब है आपका प्रोग्राम वापिस जो बता रहे हैं आप? मैं भी जुड़ना चाहूंगी। अच्छा, तो रात 8 तो ठीक है। आज जी, तो आज के कार्यक्रम में हमने वास्तविक गुरु के लक्षण भी जाने। तो मैं समझता हूँ आप लोग जो है कुछ गुरु पूर्णिमा के महत्व को जाना होगा आप सबने। और गुरु के, वास्तविक गुरु के लक्षण क्या होते हैं, मैं भूपेंद्र जी को एक इमेज भेजूंगा, वो आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या, और उनको ऐसी जो आपकी डायरी मेंटेन कर रखी है उसमें लिख लेना, 11 वाक्य हैं बस, और कुछ भी। 3-4 तो मैंने लिखा दिए ऐसे, और फिर उनको रोज देखना
किसी भी गुरु में इतने सारे लक्षण देखने के बाद कुछ वर्षों तक उसको कंसिस्टेंटली देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 मिनट में प्रभावित हुए और तीसरे मिनट में तो गुरुजी बन गए। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए, जीवन में उतरी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के किसी को अपना गुरु बनाया जाता है। ऐसे ही किसी को नहीं बनाया जाता है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा इस ग्रुप में, या फिर डॉक्टर भूपेंद्र जी को भेज दूंगा। इस मीटिंग के खत्म होते ही, इस कक्षा के खत्म होते ही आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो आप अपना सबसे पहला काम यही करना, अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर दें, ताकि फिर इसको पढ़ना 1-2 दिन। आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सच्चे गुरु के लक्षण क्या चीज है ना, बड़ी चीज पता लग जाएगी, है ना। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। आप सबने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर भूपेंद्र जी से मंत्र पाठ के द्वारा शांति पाठ कराएं, और आप लोगों में से किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, शांति पाठ के बाद पूछना। चलिए। गुरु जी आपका भूपेंद्र जी को धन्यवाद, जिनके सहयोग से हमें आज जुड़ने का मौका मिला और गुरु के बारे में जानकारी मिली, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही हमें मिलता है तो भाग्य हमारा। अच्छा 800, हाँ 800328087811 अलका पारिक। हाँ जी। चैलेंज हो जाता है, चैलेंज हो जाता है ना। कुछ चुनौती तो पता है ना आपको। देखो, परमात्मा ने ये आशीर्वाद दे दिया ना कि अब तुझे सही रहना है, तुझे किसी ने गुरु बना दिया। हाँ, ये गुरु गुरु के लिए भी बड़ा अच्छी बात है, ये गुरु के लिए भी अच्छी बात है ना। भाई इससे क्या होगा, व्यक्ति अपने स्तर को फिर और बढ़ाता जाएगा। नहीं तो कम से कम उतना है तो उतना मेंटेन तो करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे को मानने वाले, मेरे से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये भी अच्छी बात है ना। और अच्छा, हाँ बोलिए अंजना जी, क्या बोल रहे हैं? सर कह रहे बहुत कुछ सीखा है मैंने गुरुजी से, 2 महीनों में बहुत कुछ सीखा है, जो नहीं आता था वो चीज भी सीखने को मिली है। हाँ बहुत बढ़िया है, ये तो महान लोग हैं जी, महान व्यक्ति हैं जी, महान व्यक्ति हैं। अंजना जी कुछ कह रहे थे, अंजना जी उदयपुर से कुछ कह रहे थे जी, एक बार पूछिए, है ना। सर मैं यही कह रही थी, गुरुजी से मैंने 2 महीने में बहुत कुछ सीखा है, अब मन शांत रहने लगा है। हाँ बस यही बात है। मैं इसी टेंशन से फ्री हो चुकी हूँ मैं, कुछ टेंशन थी घरेलू गृहस्थी की, उनसे मैं दूर हो चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो गुरु का यही तो महत्व होता है हमारे जीवन में। गुरुत्व तो बढ़ाता है ना, हल्कापन भाग जाता है। वो हल्केपन की वजह से हम इतना परेशान रहते हैं, तो हमें अपने ही जीवन में हम और कुछ नहीं तो
छोटी छोटी बातों से ऐसे परेशान होते हैं कि हमें लगता है कि यार क्या जीवन है, ये कब तक चलता रहेगा। तो गुरु चिड़चिड़ापन खत्म हो गया सर मेरा, शांत हाँ, रहने लग गई हूँ। घर वाले भी सोच कहने लगे शांत है तू, अब चिड़चिड़ी नहीं होती है। वो सोचने का ढंग बदल जाता है ना, इसीलिए। आध्यात्मिक सर के मुंह से सुना, आध्यात्मिक ईश्वर से जुड़ना, बस इसी भी राह पे चल रही हूँ। हाँ, इनकी तो वाणी में सौम्यता है खूब। इनकी वाणी की तो मैं हर बार ही प्रशंसा करता हूँ, देखो। आशीर्वाद सर आपका। अच्छा, इनको इनको ध्यान का पत्रक दे दिया आपने? नहीं, बाकी है, बहुत कुछ सीखना है अभी। अभी बहुत कुछ ज्ञान बाकी है सीखना। अच्छा अच्छा, ध्यान ध्यान सिखा दिया इनको, वैदिक ध्यान पद्धति? हाँ हाँ, कोई नहीं, जुड़ तो गए, स्टार्ट तो कर लिया, यही बड़ी बात है। सीख लेंगे बच्चे सर बच्चे आपका। तो हैं आपके, बच्चे भी? हाँ, कितने बड़े बच्चे हैं जी अंजना जी आपके? मेरे एक 7 साल की बेटी है, एक 3 साल की बेटी है। अच्छा, देवता क्या करते हैं? देवता तो ठीक है। अच्छा, कुछ कोई वो घर भी हॉस्पिटल में ही है, कुछ है, कहीं और है क्या, या? में अच्छा, सोनी है, सुनार का काम करते हैं। सुना। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, वो जी। तो ऊंच नीच तो सारे समाज में, संसार में चलती रहती है, उसमें क्या बात है। ये तो ऐसा ही, अगर सर्वगुण संपन्न सारे ही होते तो फिर क्या होता, वो तो किसी के सही साथ भी बात है। कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये ठिकाने होना चाहिए, चरित्र जी अच्छा गुरु। होना चाहिए, ये ठिकाने होना चाहिए, भीतर से व्यक्ति संपत्तियों से ओतप्रोत होना चाहिए, जो कि अभी धीरे धीरे आप लोगों ने भरी है अपने अंदर। मैं तो जी थोड़े ही गुरु। सा टाइम में देख रहा हूँ आप सबकी उन्नति हुई है। भूपेंद्र जी को भी मुझे लगता नहीं, बहुत सारे सालों से तो नहीं जुड़े, मेरे हिसाब से 15-20 साल से जुड़े हुए होंगे, 10-12 साल से जुड़े होंगे, गहराई से। बारह में बहुत बड़ी बात है जी। मैं तो देखो भाग्यशाली रहा कि मेरे को कम आयु में अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, तो मैं अपने आप को तो धन्य महसूस करता हूँ, और भगवान को बार बार धन्यवाद करता हूँ। अच्छे गुरु मिल जाए, नहीं तो 50-50 सालों तक अच्छे गुरु ही नहीं मिलते। 2-5 शब्द आपने हमारा एक सेशन देखा ना, एक सेशन कितना ज्यादा उपयोगी होता है, एक्सक्लूसिव होता है। अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा ना एक सेशन कितना एक्सक्लूसिव होता है, कितनी बड़ी बड़ी जानकारियों से भरा हुआ होता है। और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं आज क्या बोलूंगा, कल क्या बोलूंगा, कभी नहीं सोचा। ये सारे गुरुओं का प्रसाद है, जो अच्छे गुरु मिले, भगवान का की कृपा है, थोड़ा ध्यान और योग का थोड़ा बहुत जो अभ्यास है, उसकी वजह से ये अपने आप तार से तार जुड़ती रहती है, शब्द से शब्द निकलता रहता है। और वेद जो थोड़ा बहुत वेद का स्वाध्याय किया, आचार्य किया है मैंने, दार्शनिक ग्रंथों में भी और इसमें भी, वो सब अपने आप ऐसे तार से जुड़ करके मुख से बाहर निकलते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि कब 1 घंटा हो गया। अभी मुझे पता नहीं लग रहा है 1 घंटा कब हो गया, ऐसे आप लोगों को भी पता नहीं लग रहा होगा 1 घंटा कब हो गया। तो ये एक अच्छे गुरु मिलने के बाद जाके विद्यार्थी ऐसा बनता है। और मैं भी 10-12 गुरुओं से जाके दीक्षित हुआ हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत मेरे बोलने की सामर्थ्य, या मेरे बुद्धि की जो थोड़ी बहुत सामर्थ्य दिख रही है, या चरित्र की सामर्थ्य दिख रही है, भीतर से संपत्ति से ओतप्रोत हूं। मेरे को हंसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता, मैं सदा प्रसन्न रहता। तो ये अच्छे और सच्चे गुरुओं को मैंने आश्रय लिया है। जैसी जैसी मैंने आपको पहचाने बताई है ना, वैसी वैसी पहचानों वाले मेरे को गुरु मिले हैं। तो ये भगवान की कृपा थी, और मेरे पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार थे। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार थे, इस वजह से मैं अच्छे गुरुओं को प्राप्त कर पाया और अपने जीवन को प्रकाशित कर पाया। मैं तो आचार्य चाणक्य के सूत्र पर चलता हूँ जी। आचार्य चाणक्य का सूत्र रहता है कि संसार में प्रत्येक जीव आपका गुरु है, प्रत्येक जीव। आपको पता है, संघ जो आरएसएस वाले होते हैं, वो लोग अपने झंडे को भी गुरु बनाते हैं। उनका गुरु अगर शाखा में कोई है तो वो झंडा है, ध्वज है, भगवा ध्वज। अब वो अलग बात है, विचार पूर्वक उन्होंने बनाया नहीं कि, क्योंकि है ना, किसी लिए उन्होंने क्या झंडे को बना रखा है। लेकिन अब जड़ पदार्थों से आप कितना सीख सकते हो, थोड़ा सा सीख सकते हो ना। अब बगुले से सीखो, मान लीजिए आचार्य चाणक्य ने कह दिया कुत्ते से भी सीखो, क्या सीखो, जागरूकता सीखो, है ना। उसकी नींद सीखनी चाहिए कुत्ते से, कि इतना जागरूक होना चाहिए कि कोई ऐसी हलचल भी हो तो व्यक्ति पता लग जाए। बगुले से सीखो एकाग्रता,
ऐसे दो टांगे उसकी पानी में रहती है और एकाग्रता जैसे ही बिल्कुल शांत रहता है, पता ही नहीं लगने देता, जैसे मछली पास में आती है बड़ी सी चोंच लेकर के यूं पकड़, बगुले से एकाग्रता, एक टांग पर खड़ा रहता है ताकि उसको पता ही नहीं लगे मछली को कि दो टांगों वाला कोई जीव खड़ा है, एक टांग ऊपर कर। अब इससे तो केवल अपन ने एक चीज सीखी। अब क्या रोज 2 घंटे उसके गुरुजी के पास जाएंगे, बगुले के पास, मेरे तो गुरुजी हैं जी 2 घंटे, मैं तो वहीं जाके बैठ, अरे तो एक बात सीख ली ना, हो गया खत्म। एकाग्रता सीख ली, चतुराई सीख ली, है ना, दुष्टता नहीं सीखी, बगुले में दुष्टता भी होती है, कौवे में दुष्टता भी होती है, कौवे से क्या चीज सीखनी है, बहुत सारी चीजें अपने को हर चीज, हर व्यक्ति से, कुत्ते से, सुअर से, गाय से, शेर से, सब चीजों से सीखने को मिलती है। तो आचार्य चाणक्य के हिसाब से संसार का सभी एक एक तत्व जड़ हो अथवा चेतन हो, सबको गुरु बना देना चाहिए। अब बन गए, बस सीख लिया, रवाना हो गए। लेकिन चेतन गुरु के पास में जिसके अंदर आत्मा भी है, जिसके चरित्र भी बहुत अच्छा है, जिसको ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, हर तरह से आपको जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है, ऐसे एक चेतन गुरु को आचार्य के रूप में बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन आगे हमारा प्रशस्त हो सके, उसके लिए मदद मिले। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल के 4 बजे वाले सत्र में, और शाम वाले में भी मिलते हैं मिट्टी चिकित्सा को लेकर। अंजना जी, आपको समय मिले तो आप भी पधारिएगा उसी सत्र में, बड़ा उपयोगी सत्र होता है। इन्होंने 1 डेढ़ 2 सालों से मुहिम चला रखी है ऑनलाइन, तो इसमें मैं भी कई बार जुड़ा हूँ। आज मिट्टी पर बोलूंगा पहली बार आपके कार्यक्रम में। ओम, है ना, ठीक है डॉक्टर साहब। ओम।